सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 6, जिसका शीर्षक है रास्ते का पत्थर। तो इस अध्याय में हमें कहानी दी गई है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ का परिचय। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बताया गया है कि अधिकांश लोग दूसरों पर दोषारोपण कर देते हैं। ऐसे कम ही लोग होते हैं जो दूसरों की सुविधा का भी ध्यान रखते हैं। तो बच्चों, इस पाठ के है वो दूसरों का दोषारोपण कर देते हैं, दूसरों पर दोष डाल देते हैं। और ऐसे कम लोग होते हैं जो दूसरों की सुख सुविधाओं के बारे में सोचते हैं या उनका ध्यान रखते हैं। एक बार एक राजा ने अपनी प्रजा की परीक्षा लेने के लिए रास्ते में बड़ा सा एक पत्थर रख दिया। फिर वह खुद एक झाड़ी के पीछे यह देखने के लिए छिपकर बैठ गया कोई इस पत्थर को हटाता है या नहीं। तो एक बार एक राजा क्या करता है, प्रजा की परीक्षा लेने के लिए वो रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर रख देता है और वो ये देखता है झाड़ी के पीछे छिपकर कि कोई इस पत्थर को हटाएगा या नहीं हटाएगा। अभी कुछ ही देर हुई थी कि एक ग्वाला वहां से गुजरा। उसने पत्थर की ओर ध्यान नहीं दिया और उससे टकराकर गिर गया। उसका सारा दूध भी फैल गया। वह क्रोध से भर गया। उसने रास्ते में पत्थर रखने वाले को भला बुरा कहा और फिर दूध का बर्तन उठाकर आगे बढ़ गया। पत्थर वहीं का वहीं पड़ा रहा। तो अब कुछ देर ही हुई थी कि एक ग्वाला दूध वाला वहां से गुजर रहा होता है। तो उसकी पत्थर पर नजर नहीं जाती है, तो वो उस पत्थर से टकराकर नीचे गिर जाता है और उसका दूध इस वजह से सारा फैल जाता है। फिर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और जिसने वो पत्थर रखा होता है उसको वो बुरा भला कहने लगता है, लेकिन उस पत्थर को वहां से नहीं हटाता है। वो पत्थर अभी भी वहीं पर पड़ा होता है। तो हम इस चित्र में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो ग्वाला है दूध वाला पत्थर से टकराने से नीचे गिर गया है और उसका सारा दूध जमीन पर गिर गया है। और ये सारी चीजें जो राजा है वो पेड़ के पीछे खड़े होकर देख रहे हैं। ठोकर खाकर गिर गया ग्वाला, पर पत्थर नहीं उठा रहा। रास्ते का पत्थर देखो रास्ते में ही पड़ा रहा। तो यानी कि वो ठोकर खाकर गिर भी गया, लेकिन उसके बाद भी उसने वो पत्थर नहीं हटाया। तो वो जो पत्थर रास्ते में रखा हुआ था वो अभी भी रास्ते में ही पड़ा हुआ था। आओ देखें आगे अब यह पत्थर कौन उठाएगा। कौन उठाकर पत्थर राजा की नजरों में छाएगा। थोड़ी देर बाद वहां से एक मटके बेचने वाली महिला सिर पर मटकों की टोकरी रखे हुए निकली। उसे भी पत्थर दिखाई नहीं दिया और वह उससे टकराकर गिर पड़ी। उसके सारे मटके टूट गए। राजा को लगा कि यह तो पत्थर अवश्य उठाएगी। वह भुनभुनाती हुई बोली, ना जाने किस मूर्ख ने यह पत्थर रास्ते में डाल दिया, कोई इसे हटाता भी नहीं है। यह सोचते हुए वह भी अपनी टोकरी उठाकर बिना पत्थर हटाए वहां से चलती बनी। फिर हम क्या देखते हैं, थोड़ी देर में वहां पे एक मटके बेचने वाली महिला आती है। तो उसने सर पे टोकरी रखी होती है और उसमें बहुत सारे मटके होते हैं। तो वो जो महिला है उसे भी वो पत्थर नहीं नजर आता है, तो वो भी उस पत्थर से टकराकर नीचे गिर जाती है। फिर राजा को लगता है कि शायद ये महिला तो वो पत्थर हटा देगी, लेकिन वो महिला भी क्या करती है, मन ही मन में भुनभुनाती है और जिसने पत्थर रखा होता है उसके लिए बोलती है कि किस मूर्ख ने यहाँ पे पत्थर डाल दिया है और इसे कोई हटा भी नहीं रहा है। और ये सोचते हुए वो भी अपनी टोकरी उठाकर वहां से चली जाती है। तो हम इस चित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार से अब ये जो महिला है उसके सारे मटके टूट गए हैं, वो भी इस पत्थर से टकराकर गिर गई है। और राजा ये सब सारी चीजें पेड़ के पीछे से खड़े होकर देख रहे हैं। तो वो महिला भी पत्थर नहीं हटाती है, वो पत्थर अभी भी वहीं पर पड़ा होता है। बिना हटाए पत्थर मटके वाली भी चली गई, पत्थर वहीं हटा दे, इतनी उसकी बुद्धि नहीं चली। आओ देखें आगे अब यह पत्थर कौन उठाएगा। कौन उठाकर पत्थर राजा की नजरों में छाएगा। इस बार राजा की निराशा थोड़ी और बढ़ गई। वह फिर इंतजार करने लगा कि शायद इस बार कोई पत्थर उठा दे। थोड़ी देर में वहां एक किसान आया। उसकी नजर पत्थर पर पड़ी। उसने सोचा, ओह, रास्ते के बीचों बीच इतना बड़ा पत्थर, कहीं कोई टकरा कर गिर गया तो। यह सोचकर उसने पत्थर उठाकर सड़क के किनारे रख दिया। यह दृश्य देखकर राजा खुशी से गदगद हो गया। अब जो राजा है उसकी निराशा थोड़ी और ज्यादा
बढ़ गई थी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति वो पत्थर नहीं हटा रहा था। तो राजा जो है वो अभी भी इंतजार कर रहा था कि कौन व्यक्ति इस पत्थर को हटाएगा। फिर कुछ ही देर में वहां पे एक किसान आता है। तो जब वो किसान उस पत्थर को देखता है तो वो सोचता है कि इतना बड़ा पत्थर रास्ते में रखा हुआ है, कहीं कोई इसे टकरा कर गिर गया तो वो क्या करता है, उस पत्थर को हटा के साइड रख देता है। तो ये देखकर राजा को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। तो हम यहाँ देख सकते हैं, अब ये जो किसान है इस पत्थर को हटाने की सोच रहा है, और ये देखकर राजा बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। झाड़ी के पीछे से बाहर आकर राजा ने किसान से कहा, तुम सचमुच उदार हो, तुम्हारा हृदय विशाल है, तुम दूसरों का भी ख्याल रखने वाले हो। इसके बाद राजा किसान को राजमहल ले गया और उसे पुरस्कार में बहुत सा धन दिया। तो ये देखकर राजा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, और फिर बाहर निकल के उसको क्या कहते हैं, उस व्यक्ति को, कि तुम बहुत ज्यादा उदार हो और तुम्हारा हृदय बहुत ज्यादा विशाल है, यानी कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है और तुम दूसरों का ख्याल रखते हो। और ये कहकर राजा जो है वो उस किसान को राजमहल ले जाते हैं और वहां जाकर उसे बहुत सारा धन देते हैं। होते हैं जो लोग उदार, वे ही रखते हैं सबका ध्यान, उम्मीद दूसरों से कम ही रखते, खुद ही करते अपने काम। जब राजा ने देखा कि पत्थर यह किसान उठाता है, तब खुश हो वह किसान को गले लगाता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है बच्चों कि जो लोग उदार होते हैं वही क्या करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं और उम्मीद दूसरों से वो कम रखते हैं और अपना काम खुद करते हैं, स्वयं करते हैं। जब राजा ने उस पत्थर को किसान को उठाते हुए देखा तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गए और किसान को गले लगा लिया। तो बच्चों, इस अध्याय से हमें क्या सीखने को मिलता है, हमें दूसरों पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए, हमें उदारता पूर्वक दूसरों की सुविधा का भी ध्यान रखना चाहिए। यानी कि हमें केवल दूसरों पर दोष नहीं डालना चाहिए कि उसकी गलती थी, किसने ये किया है, हमने कुछ नहीं किया है। हमें क्या सोचना चाहिए कि हम दूसरों की मदद कर सके, दूसरों के बारे में सोचे, ना कि दूसरों को दोष दे। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।